नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 और चैप्टर हमारा रहेगा एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और उसके पार्ट 11 वीडियो। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे कि एलपीजी जो गैस होता है क्या होता है। ठीक, और इसके पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर का सब कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं एलपीजी के बारे में क्या होता है। तो एलपीजी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि एलपीजी आप डेली अपने घर में यूज करते हैं या किसी न किसी रूप से उसको देखते हैं। तो एलपीजी जो होता है सामान्य उपयोग जो हम अपने घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं जिस गैस को, उसी को एलपीजी कहते हैं, जो कि लोहे के सिलेंडरों में भर कर आपको दिया जाता है और उसका उपयोग करके आप खाना बनाते हैं, वही तो एलपीजी गैस है। उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज लेना है कि एलपीजी कैसे बना है, कौन कौन गैस उसमें मिला रहता है, कैसे प्राप्त किया जाता है और एलपीजी के मुख्य अवयव क्या है, और एलपीजी अगर रिसाव हो रहा है तो उसमें क्या बाहर से एलपीजी में हम मिला दें कि वो तीव्र गंध से मालूम चल जाए कि एलपीजी का रिसाव हो रहा है। ठीक, और 1 ग्राम एलपीजी को जलाते हैं तो कितना ऊर्जा मिलता है, इसी में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एलपीजी का पूरा नाम देख लेते हैं, जो कि शॉर्टकट नाम दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एलपीजी का पूरा नाम द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। और एलपीजी का जो सामान्य उपयोग होता है खाना बनाने में किया जाता है, और इसको जो प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ डिटेल से देखते हैं कि एलपीजी क्या है। तो एलपीजी 2-3 गैसों के मिश्रण होता है, उसी को मिश्रित करके एलपीजी बनाया जाता है। जैसे कि गेहूं में भूसा मिलाइएगा तो मिश्रण बनता है, तो उसी प्रकार से गैसें को मिला करके एक गैस बनाया जाएगा जिससे खाना बनेगा, उसी का नाम एलपीजी रखा जाएगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन गैस को मिलाते हैं तो एलपीजी बनता है। तो एलपीजी को बनाने के लिए हम एथेन मिलाते हैं, एथेन C2H6। उसके बाद से मिलता है प्रोपेन, प्रोपेन C3H8। उसके बाद से क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। इन सब का क्या होता है, तो इन सब का मिश्रण होता है। जो एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, इन 3 गैसों को मिला करके ही एलपीजी बना होता है। तो आप पूछिएगा कि इन तीनों गैसों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस एलपीजी में होता है, तो एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है ब्यूटेन। तो याद रखिएगा ये एलपीजी का क्या है, तो एलपीजी का मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव मेन आदमी है। याद हो गया कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो ब्यूटेन है। उसके बाद से देखते हैं कि जो एलपीजी को होता है कैसे और कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो एलपीजी जो होता है, एलपीजी को प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस होता है और पेट्रोलियम होता है, उसका प्रभाजी आसवन विधि अप्लाई करते हैं तो उसमें से शुद्ध हो करके हमको एलपीजी मिलता है। तो ये समुद्र में जो होते हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे होते हैं, तो समुद्री घटनाएं होती है, ज्वालामुखी आ गया या तो उसमें सुनामी, बाढ़, ये जब घटनाएं होती है, जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, तो समुद्र में क्या होता है कि सभी जीव जंतु मर जाते हैं और जा कर के समुद्र के तली में
में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे वो बैठे हुए जीव के ऊपर गाद बैठने लगता है और गाद का परत बन जाता है और नीचे के मरे हुए जीव जो होते हैं ऑक्सीजन से वंचित रह जाते हैं और वो रिएक्शन करके डायरेक्ट वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। इतना समझ गए। और उसको हम पंप और ड्रिल करके निकालते हैं और आसवन विधि से शुद्ध करते हैं और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से डीजल, पेट्रोल और बहुत सारे चीज़ बनता है। यहाँ पे एलपीजी के बारे में पढ़े हैं तो एलपीजी का देख लिए। तो एलपीजी जो होता है तो एलपीजी होता है, एलपीजी सिलेंडर में किस रूप का होता है? आपका जो लोहे का सिलेंडर आया है आपके घर में तो एलपीजी उस लोहे के सिलेंडर में एलपीजी गैस रूप में है कि द्रव रूप में है? तो आप देखिएगा तो हम बता देते हैं यहाँ पे कि एलपीजी जो होता है आपके लोहे के सिलेंडर में द्रव रूप में होता है। क्यों द्रव रूप में ही उसको भरा जाता है जबकि गैस होता है? तो यहाँ नाम से ही आपको मालूम होगा कि द्रवीभूत, द्रव में बदल करके ही उसको दिया गया है। तो द्रवीभूत किया गया है। क्यों किया गया है? तो इसके पीछे का रीज़न है कि जो गैस होती है, गैसों के कण के बीच में बहुत वीक बल लगता है। थोड़ा सा ही गैस होंगे तो पूरे रूम में फैल जाते हैं। जैसे सुगंध हुआ, इत्र हुआ, सेंट हुआ, ये गर्म खाने का स्वाद हुआ, पूरे रूम में फैल जाते हैं। तो गैस के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं, यानी थोड़ा सा ही गैस रहेगा तो पूरा स्थान छेकेगा। तो आप बताइएगा कि लोहे के सिलेंडर होता है, चाहे कोई भी बर्तन में, बहुत कम बर्तन में ज़्यादा गैस भर के देना हो तो आप क्या कीजिएगा? तो वो जैसे आप हवा भरते हैं ना, तो हवा नहीं निकल रहा है तो ऊपर से दाबिएगा तो पिस्टन कुछ देर नीचे जा सकता है, क्योंकि वो आप हवा को दाब करके उसको एक जगह स्टोर कर रहे हैं। तो स्टोर कर रहे हैं तो दबेगा तो उसके कण पास पास आएंगे तो पानी में बदल जाएंगे। तो उसी प्रकार एलपीजी जो ये गैस होता है तो एलपीजी गैस को क्या करते हैं? दाब बढ़ाकर इसको किस रूप में बदल लेते हैं? तो द्रव रूप में बदल लेते हैं। राइट। एलपीजी गैस को दाब बढ़ाते हैं तो गैस के कण पास पास आते हैं, द्रव में बदल जाते हैं। उसी प्रकार कोको कोला, स्प्राइट में भी जो गैस होते हैं CO2 गैस को एक जगह कर दिया गया है और वो गैस तो दूरा भागना चाहेगा, लेकिन हमने प्रेशर से एक जगह करके बोतल में भर दिया। बोतल खोलेंगे तो गैस निकलना चाहेगा दम लगा करके। ठीक उसी प्रकार ये एलपीजी गैस को दाब बढ़ा करके द्रव रूप में ला दिए हैं और इसी द्रव रूप एलपीजी को हम कहाँ भरेंगे? तो द्रव रूप में बदल कर किस में भर देते हैं? लोहे के सिलेंडरों में भर कर उपभोक्ताओं को जलाने को दिया जाता है। इतना आप समझ गए। तो एलपीजी को द्रव रूप में भरकर लोहे के सिलेंडर में जो उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, तो आप ये सिलेंडर जो होता है लोहे का, इसका वाल्व खोलिएगा तो अब देखिएगा लोहे के सिलेंडर का वाल्व खोलिएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर लगाए हुए तो गैस पास पास है। तो वाल्व का ये क्या होते हैं? वाल्व खोलते ही दाब क्या होता है? तो दाब घट जाता है। राइट। तो एलपीजी का वाल्व खोलते हैं तो वाल्व खोलते ही दाब घट जाता है और दाब घट जाता है तो द्रव रूप का जो एलपीजी है तो एलपीजी वाष्पित, यानी कि वाष्पित होकर बाहर निकलता है। आप बात समझ गए कि पहले तो एलपीजी गैस को दाब बढ़ाकर द्रव रूप में बदल लिए, द्रव रूप में हो गया तो लोहे के सिलेंडर में द्रव अधिक भर सकते हैं। तो द्रव रूप में भरे हैं तो एलपीजी को प्रेशर करके भरे हैं तो गैस बहुत पास है। तो जब गैस का एलपीजी के लोहे के सिलेंडर का बल्ब खोलते हैं तो दाब घट जाता है। तो दाब घटते ही एलपीजी के गैस जो कण पास होते हैं दूर भागते हैं तो वाष्पित हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं। जैसे आप ही खाना बनाते हैं तो भाप ऊपर जाता है और आंच बंद कर देते हैं तो गैस बन के पानी आ जाता है। तो उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा प्रक्रिया यहाँ भी होता है। तो इतना आप समझ गए। तो अब आप बताइएगा कि इतना होने के बाद से
एलपीजी होता है तो 1 ग्राम एलपीजी को जलाते हैं तो कितना ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ पे नोट पे याद रखिएगा कि 1 ग्राम एलपीजी को जलाने से 55 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होता है। तो 1 ग्राम एलपीजी जलाते हैं तो 55 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होता है। और एलपीजी होता है तो किस लौ के, तो नीली लौ के साथ जलती है। नीली लौ यानी फ्लेम के साथ जलती है। अगर आपका एलपीजी नीली लौ के साथ नहीं जल रहा है, पीली लौ के साथ जल रहा है, तो एलपीजी आपका बर्बाद हो रहा है। उसको ले जा करके वहाँ दुकानदार से जहाँ से आप बनवाते हैं वहाँ पर उसको ले जाकर दिखाइए। एलपीजी कहीं ना कहीं अच्छा से निकल नहीं रहा है, कहीं फंस रहा है, जो कि उसको ऑक्सीजन पूरा भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए एलपीजी आपके पीले कलर का जलेगा। तो पीले कलर का जलेगा तो चारों तरफ उजाला बहुत होगा, बर्तन क्या होने लगेगा, काली युक्त होने लगेगा। लेकिन जब नीली लौ के साथ जलेगा तो उजाला कम होगा लेकिन हीट ज़्यादा देगा। तो उसी प्रकार नीली लौ के साथ जलती है। एलपीजी क्या होता है, तो एलपीजी जो होता है अनवीकरणीय संसाधन है, एक दिन आने वाले टाइम में समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीका से करना चाहिए। और आपको पूछे कि एलपीजी में बाहर से एक पदार्थ डाला जाता है जिसको दूर से ही महक कर हम मालूम कर लेते हैं कि एलपीजी का रिसाव हो रहा है। तो उस गैस का हम आज नाम बता रहे हैं कि उसमें बाहर से क्या डाला जाता है। तो रिसाव को पता लगाने के लिए, तो रिसाव को पता लगाने के लिए तीव्र गंध युक्त पदार्थ, और तीव्र गंध युक्त जो पदार्थ को भरते हैं उसका नाम होता है एथाइल मरकैप्टन, यानी कि C2H5SH। याद रखिएगा एथाइल मरकैप्टन की थोड़ी मात्रा भर दी जाती है। तो याद रखिएगा एलपीजी जो होता है अगर गैस पूरा निकल जाएगा और उसमें ये गंध युक्त पदार्थ नहीं मिलाया जाएगा तो मालूम नहीं चलता है। तो एलपीजी रिसाव हो और हमको मालूम चल जाए तो कि एलपीजी निकल रहा है कि कोई अनहोनी घटना न हो, तो इससे के बचने के लिए बाहर से उसमें एथाइल मरकैप्टन C2H5SH भर देते हैं, जो कि अरुचिकर गंध वाला होता है, जो बाहर से ही महक जाता है और हमको मालूम चल जाता है कि एलपीजी का रिसाव होता है। इस स्थिति में हम एलपीजी को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अगर रिसाव होता है एलपीजी को तो उसको खुले स्थान पर ले जाना चाहिए और उसको बंद करना चाहिए। तो इतना आप समझ गए। तो यहाँ तक आने के लिए, पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के चैप्टर के जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है इसका VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगला चैप्टर हमारा रहेगा अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसको बहुत बेसिक तरीका से हम पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और गणित का जो क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले चैप्टर 1 से NCERT, वहाँ से आप देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।